हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पॉकेट वाले प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो शेयर करूंगी। प्लाजो को बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर कॉटन का प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है। इस फैब्रिक को मैंने लेंथ वाइज डबल फोल्ड में रखा है। उल्टी साइड से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ओपन साइड से हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 2-2 इंच पर हम इलास्टिक के लिए मार्क करेंगे। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद हम स्केल की हेल्प से इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। जो हमारे प्लाजो की रेडी लेंथ रहने वाली है 36 इंच रहेगी। 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे नीचे बॉटम फोल्डिंग के लिए। लेंथ वाली मार्किंग को और नीचे बॉटम फोल्ड वाली मार्किंग को हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। वेस्ट के लिए हमको हिप का मेजरमेंट होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम हिप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वेस्ट का मार्क करने वाले हैं। तो जितना भी आपका हिप राउंड है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है और जितना भी डिवाइड करने के बाद आता है उसमें 2 इंच प्लस करना है। तो देखिए हमारा हिप राउंड 36 इंच था, उसको 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा है 9 इंच। 2 इंच प्लस करते हुए हमारा है 11 इंच और 11 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। जितना हमारा यहाँ पर आया था उतना ही हम आसन के लिए 11 इंच तक मार्क करेंगे। यहाँ पर भी जो हमारा फार्मूला होगा वो सेम ही रहेगा। अब हम यहाँ पर 2.5 इंच जितना आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अगर आपका हैवी साइज है तो आप ये मार्क 2 इंच पर लगाएं और हम हल्के हाथ की हेल्प से यहाँ पर राउंड शेप करेंगे। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करेंगे तो हमारा टोटल 14 इंच बन रहा है। जितना भी आपका बनता है उसको आपको आधा लेना है। तो हमारा यहाँ पर 14 का आधा बना 7 इंच। तो जितना हमारा ऊपर बना है उतना ही हम नीचे की तरफ मार्क करेंगे। 7 इंच ऊपर बन रहा था हाफ इंच 14 का, तो उतना ही हम नीचे भी मार्क करेंगे। जितना भी आपको बॉटम रेडी रखना है उसकी मार्किंग कर लीजिए। मैं यहाँ पर 7 इंच का मोहरी रेडी रखूंगी तो उसका आधा 3.5 इंच इधर वाली साइड मार्क करूंगी और 3.5 की मार्किंग हम दूसरी साइड करेंगे। मेजर करते हुए देख लेना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट 7 इंच बन रहा है। मार्किंग मैच करने के लिए आपको यहाँ पर कर्व स्केल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो उसका भी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम कर्व स्केल की हेल्प से ये वाली मार्किंग हम मैच कर लेंगे और जो हमारी दूसरी साइड वाली मार्किंग है वहां पर भी हम क्रॉच एरिया की सेध पर हम इसको मैच करेंगे। हल्की सी मार्किंग हम यहाँ पर करेंगे, इससे हमारे प्लाजो में झोल नहीं आएगा। अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो मार्किंग आपको इस तरीके से करनी है। सबसे पहले आपको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ये वाली मार्किंग को मैच करते हुए। इसके बाद मेजरमेंट टेप का सेंटर लेना है ये वाली लाइन का और एक ही अंदर की तरफ मार्क करें और यहाँ से हल्का कर्व शेप दें। सेम मार्किंग आपको दूसरी साइड भी कर लेनी है। हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है गाइस। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से। ये वाला कट हम बाद में करेंगे हमारे बैक पार्ट के साथ। अभी हम एक बार यहीं पर कट करेंगे, सिर्फ इतना सा ही। ये था हमारा फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को बचे हुए फैब्रिक के ऊपर रख लिया है। अब हम क्रॉच एरिया और ऊपर वाली लाइन को स्ट्रेट करेंगे और नीचे जो हमारा बॉटम वाला मार्क था उसको भी हम स्ट्रेट कर देंगे। ऊपर की तरफ से जो हमारा बैक पार्ट रहेगा वो हम फ्रंट पार्ट से 2 इंच ज्यादा रखेंगे। इससे हमारा प्लाजो कंफर्टेबल रहेगा। और क्रॉच एरिया की साइड से हम 2 इंच बढ़ाकर रखेंगे बैक पार्ट को। ऊपर से भी हम यहाँ पर 2-2 इंच पर ही मार्क करेंगे और यहाँ पर अगेन 2 इंच पर मार्क करेंगे। स्केल की हेल्प से इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। आप चाहे तो फ्री हैंड से भी शेप कर सकते हैं और इसके बाद हल्का सा राउंड शेप करेंगे। जो हम नीचे बॉटम से हम इसका लूज रखेंगे वो हम 1.5 इंच जितना रखेंगे और कर्व स्केल की हेल्प से इन लाइंस को हम मैच करेंगे। तो जो हमने ऊपर की तरफ से 2 इंच बढ़ाकर रखा था वो हम सिर्फ आगे से ही रखेंगे और बाकी हम फ्रंट पार्ट के पास में से इस तरीके से तिरछा करते हुए मैच कर देंगे। तो जो हमारी बैक पार्ट की मार्किंग है वो इतनी ही थी। अभी हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है और इस तरीके से हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। उसके साथ फ्रंट का एक पार्ट भी हम कट कर देंगे। तो ये था हमारा कटिंग और इसका स्टिचिंग भी बहुत ही आसान होने वाला है। वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करें, एक एक चीज आपको डिटेल में बताई जाएगी, अदरवाइज आप बोलोगे कि यहाँ से समझ नहीं आया। और ये जो हमारा बॉटम था वहां से हम हल्के हल्के से नॉच लगा देंगे, फोल्डिंग के टाइम दिक्कत नहीं होगी। अभी हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है और हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों ही क्रॉच एरिया को स्टिच करेंगे। मैंने यहाँ पर दोनों ही क्रॉच एरिया को स्टिच कर लिया है। अभी हम बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को इस तरीके से ओपन करते हुए अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे। पॉकेट की मार्किंग करने वाले हैं हम यहाँ पर।
2 इंच हम ऊपर इलास्टिक के लिए छोड़ेंगे। इसके नीचे हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और अगेन इसके नीचे हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। आप चाहे ये वाली मार्किंग 7 इंच पर कर सकते हैं। अंदर की तरफ से हम हाफ इंच का मार्क करेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। अब हम पॉकेट के लिए मार्किंग करने वाले हैं। तो पॉकेट वाले फैब्रिक को ओपन करते हुए इसकी लेंथ और विड्थ मेजर करेंगे। पॉकेट का लेंथ में यहाँ पर 11 इंच रख रही हूँ और विड्थ में 14 इंच है। अभी हम इसकी मार्किंग सीधी साइड करेंगे, इसको डबल फोल्ड में रखेंगे। ऊपर की तरफ 2 इंच का मार्क करेंगे और नीचे की तरफ हम 6 इंच पर एक मार्क करेंगे। अंदर की तरफ अगेन हम हाफ इंच का मार्क करेंगे। इसके बाद हम पॉकेट को हल्का सा राउंड शेप देंगे। इस तरीके से जो हमने हल्का सा पॉकेट में राउंड शेप ड्रॉ किया था उसको हम कट कर देंगे। तो देखिए पॉकेट की कटिंग हमारी यहाँ पर हो गई है। अभी हम इसको फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपको अच्छे से समझना है। तो फ्रंट पार्ट की हमारी सीधी साइड है, पॉकेट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। पॉकेट की सीधी साइड ऊपर वाली तरफ है। जो हमने 6 इंच का मार्क किया था उसको मैच करते हुए डबल स्टिच करेंगे। हमने जो मार्किंग की थी वहां पर हमने स्टिच लगा लिया है। अभी हम यहाँ पर नॉच लगाने वाले हैं। तो देखिए सिलाई के ऊपर आपको नॉच नहीं लगाना है। अब हम पॉकेट के ऊपर एक और स्टिच लगाएंगे। पॉकेट को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ है और इस तरीके से हल्का हल्का सा मार्क करेंगे। इसके ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। मैंने पॉकेट को नीचे से स्टिच कर लिया है। अभी हम पॉकेट की इस तरीके से पलटी करेंगे तो सीधी साइड हमारी बाहर की तरफ आ जाएगी। सीजर की हेल्प से इसका नोक निकालेंगे और देखिए इस तरीके से अब हम इसको उल्टी साइड टर्न करेंगे। तो देखिए इजीली ये हमारा पॉकेट टर्न हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर पॉकेट बनकर रेडी है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ओपन वाला फैब्रिक है इसके ऊपर हम स्टिच लगाने वाले हैं। तो तकरीबन हाफ इंच का आप यहाँ पर एक बार रफ स्टिच लगा लीजिए। सेम मेथड का यूज करते हुए हमने दूसरी साइड भी पॉकेट लगा लिया है। बहुत ही आसानी से हमारे पॉकेट बनकर रेडी है। और ये जो हमारा ओपन पॉकेट रह गया अंदर की तरफ से, जो हम बेल्ट फोल्ड करेंगे ना तो ये इजीली अंदर की साइड हमारा स्टिच हो जाएगा। अभी हम सीधी साइड के ऊपर फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को इस तरीके से सेट करते हुए रखेंगे। दोनों ही क्रॉच एरिया को इस तरीके से मैच कर लेंगे। अंदर की तरफ स्टिच करते हुए हम लेग स्टिच करेंगे। तो हमने यहाँ पर लेग स्टिच कर लिया है। अभी हम नीचे का फोल्ड करने वाले हैं, बॉटम फोल्ड करेंगे। जो हमने नॉच लगाया था उसी के आधार पर हम इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ स्टिच लगाएंगे। सेम स्टिच हम दूसरी साइड भी लगाएंगे। मैंने यहाँ पर बॉटम फोल्ड कर लिया है। अब इस तरीके से दोनों ही पैटर्न को हम मैच करेंगे, फ्रंट और बैक को। तो देखिए दोनों ही साइड से मैच करते हुए हम नीचे की तरफ 2-2 इंच का मार्क करेंगे। ये वाला मार्क हम साइड स्लिट बनाने के लिए लगा रहे हैं। आप सीधा भी स्टिच लगा सकते हैं अगर आपको ये वाला स्लिट नहीं बनाना है। सेम मार्किंग हम दूसरी साइड लगाएंगे। 2 इंच वाली मार्किंग के ऊपर हम स्टिच लगाने वाले हैं। बिल्कुल सेम सिलाई हम दूसरी साइड करेंगे। तो देखिए दोनों ही साइड मैंने स्टिच लगा लिया है। तो अभी हम यहाँ पर साइड स्लिट बनाने वाले हैं। उसके लिए जैसे हम नॉर्मली कुर्ती के चाक फोल्ड करते हैं उस तरीके से अपने दोनों ही तरफ से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है। दोनों ही साइड में हम स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से हमने दोनों ही साइड प्लाजो में साइड स्लिट बना लिए हैं। ऊपर की तरफ से हम 2 इंच जितना फैब्रिक लेते हुए बेल्ट को भी फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर हमने 2 इंच जितना फैब्रिक ओपन छोड़ा है। यहाँ पर हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इलास्टिक आपको अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। जितना भी आपका वेस्ट राउंड है उसमें आपको 4 इंच माइनस करना है। मेरा वेस्ट राउंड यहाँ पर 30 इंच था, मैंने 4 इंच इतना माइनस किया और 26 इंच हमारा यहाँ पर इलास्टिक है। तो इस तरीके से हमने सेफ्टी पिन सिक्योर कर लेना है। इलास्टिक हम इस साइड से इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड से निकाल लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से अपने इलास्टिक को इंसर्ट करते जाना है और दूसरी तरफ से निकाल लेना है। मैंने यहाँ पर इलास्टिक इंसर्ट कर लिया है और यहाँ पर हम 4 से 5 स्टिच लगाते हुए इसको पक्का करेंगे। इलास्टिक के ऊपर मैंने स्टिच लगा लिया है। इसको इस तरीके से अंदर की साइड इंसर्ट करते हुए अच्छे से फैब्रिक को खींचेंगे और इलास्टिक को एकदम से सेट कर देंगे। अभी ये जो हमारा फैब्रिक ओपन रह गया था 2 इंच इतना, उसको हम इस तरीके से अगेन स्टिच करेंगे। एक स्टिच हम इस पर लगाते हुए इसको बंद करेंगे और इलास्टिक के बीच सेंटर में एक स्टिच और लगाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको इसका कटिंग और स्टिचिंग बताया। इसके साइड स्लिट के जस्ट ऊपर मैंने 3 से 4 पीएल्स अटैच किए हैं ग्लू की हेल्प से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे समझाने का तरीका बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसी ही और नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।